गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है एक नए व्लॉग के साथ में। आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है जहां पर हम मकान बना रहे हैं और यहां पर आज डंपर भी आ चुका है बजरी का और लोहा भी आ चुका है। तो सुबह सुबह यहां पर आए हैं, खाली करा रहे हैं। अभी तक जो काम रुका हुआ था कुछ इन्हीं कारणों की वजह से रुका हुआ था कि यहाँ पर सामान पूरा नहीं था मटेरियल। तो अब सामान भी आ चुका है, जेसीबी भी खड़ी है यहाँ पर और डंपर भी आ चुका है और यहाँ पर गिरने वाली है बजरी लोहा। तो ये हम थोड़ी देर पहले उतार दिए, हाथ भी गंदे हो चुके हैं। आज के दिन मैं और पापा जा रहे हैं रामनगर। पापा जाएंगे डंपर में, इसी में ही रात में सामान लेके आया और 8 बजे इसने यहाँ पर खड़ा कर दिया। अब ये सुबह में दोबारा जाएगा, पापा डंपर में जाएंगे और साथ में ही मैं भी चलूँगा। और मकान का काम अब शुरू होगा। ये जो असली काम है वो अब शुरू होने वाला है। आज के दिन मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है, पर आग लगने की वजह से ना, पॉल्यूशन की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक। ये पहला डंपर है बजरी का और पापा भी कल से तैयार थे, सुबह सुबह मेरे पास आ गए उठाने के लिए कि फटाफट चल। रात में ही डंपर आ गया था। तो ये अभी यहाँ पर खाली हो ही चुका है। ये बढ़िया, बहुत सुंदर। और यहाँ तक पूरा, सबसे अच्छी बात तो दोस्तों यहाँ पर ये है कि सामने ये अपना मकान बन रहा है और यहाँ देखेंगे आप, अगर जो आप डंपर पूरा यहीं तक ही आ रहा है। ये अच्छी बात है। रोड रह गई आपके ऊपर, अगर जो खाली करना पड़ता है रोड में तो वहाँ से अलग से लेबर लगाने पड़ते और इसने बहुत ज़्यादा महंगा पड़ना था। ये अच्छी बात है कि बिल्कुल यहीं तक ही रोड़ा, रेत, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, लोहा सब यहीं आ रहा है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि तुरंत यहाँ से सप्लाई करो। वो कालिंका मंदिर का गेट है तो वहाँ से अलग से सप्लाई करने के लिए यहाँ लेबर चार्ज और देना पड़ता है। इसने बहुत महंगा पड़ना था। तो फ़ायदा तो हो रहा है डंपर का यहाँ आने में। बहुत सुंदर। ये अपना एक ट्रक खाली हो चुका है बजरी का यहाँ पर और साथ में लोहा। शकमी दे द्या शिता पण खड्डून खड्डून डाल दे और भाई भी दरअसल हमारे वीडियोस देखते हैं, जीवाई सुकई गांव से हैं। बढ़िया, जीवाई सुकई से। यहाँ पर जेसीबी ऑपरेट करते हो ना आप? ठीक है। रोड का काम चल रहा है, जोगीमढ़ी से सरायखेत रोड बन रही है। तो भाई भी यहाँ पर जेसीबी को ऑपरेट करते हैं और भाई लोग भी सब साथ में ही। ये भी रात में, ये ट्रक रात में ही पहुँच गया था क्या? कितने बजे के करीबन आया? 8 साढ़े 8 ना। हॉर्न बजा रहा था जंगल में। मुझे ये लगा कि कहीं बाघ तो नहीं है इसलिए बजा रहा होगा, पर वो संकेत दे रहा था कि मैं आ गया है। बढ़िया। यहाँ पे आके डीजल भी ख़त्म हो चुका है, डीजल भी डाल रहे हैं भाई लोग। और फिर अब दोबारा से रामनगर जाने की तैयारी। कौन चलाएंगे इसको? मनीष भाई। अच्छा, मनीष भाई। मनीष भाई कहाँ के हैं? मनीष भाई, अच्छा ये अच्छा मनीष भाई ये रहे। मनीष भाई कहाँ के हो आप? मैं धुमाकोट। अच्छा, धुमाकोट ये आपकी दीवा माता मंदिर होगी, जिसको जहाँ पर ठुल्ली दीवा माता मंदिर है, वहाँ के रहने वाले हैं भाई। वहाँ से नज़दीकी होगा घर? हाँ, बढ़िया। फटाफट इस काम को कर देते हैं और फिर अपनी रामनगर जाने की तैयारियां करते हैं। हाँ, तेसर कोच दुईशे यहाँ से खेती चले जा रहा है ना नीचे डंपर। पापा जाएंगे डंपर में रामनगर तक और मैं जाऊंगा बाइक से। सरायखेत बाजार से थोड़ा नीचे की तरफ आए हैं। ऊपर है बजवाड़ गांव और यहाँ पर खेतों में लग रहा है हल, बहुत ही बढ़िया। वहाँ से भैजी हाथ भी ला रहे हैं, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। और कुछ बैल वो उस साइड में भी चल रहे हैं काफ़ी सारे। बढ़िया, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर सबकी खेती एक ही सामने है, आस पास में ही है, तो इसलिए बहुत ही बढ़िया लगता है जब सब लोग यहाँ पर हल लगाते हैं। साथ में नदी भी जा रही है और 2 बैल तो ये साथ चल रहे हैं और 4 बैल उस साइड में चल रहे हैं। अगर जो 4 दिखाएंगे, 4 वहाँ हैं आपके।
क्लैरिटी अब ख़त्म हो चुकी है ना, तो बहुत ही बढ़िया से दिखाई देता। रामनगर से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर मेरी बाइक की चेन उतर चुकी है, सामने बाइक खड़ी है और अब दिक्कत आ रही है यहाँ पर कि आगे की तरफ कैसे बढ़ा जाए। मुझको फाटक की तरफ जाना है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे चेन ठीक करनी नहीं आती, ना मेरे पास टूल है। बाइक ने भी ऐसे टाइम पर धोखा दिया, जबकि मुझे पहले काम मुझे भी नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। आज मेरे साथ दो चीज़ें हुई, एक तो ये निकल गया, इसका साइलेंसर के ऊपर का टूट गया और यहाँ पे का टूटा और चेन अलग उतर गई और यहीं पे गिरते गिरते बचा मैं। पापा भी इंतज़ार कर रहे हैं आगे मेरा, ऑटो पकड़ के जाते ही बाइक को यहीं पे खड़ी रहने देता है। और आज के दिन मैं और पापा आए स्पेशल रामनगर यहाँ पर ईंटें लेने के लिए। यहाँ से ईंटें लेके जा रहे हैं स्पेशल। आज का दिन पूरा यहीं पर ही चले गया, समय तो थोड़ा बर्बाद हो चुका है। पूरा दिन चले गया ना, आज यहीं पर ही रामनगर में ही ईंटें लेने आए थे। ईंटें तो देख लिए, यहाँ से लेके जा रहे हैं और एक डंपर आज जाएगा। अब ये कल से अब लगा रहेगा लगातार लाना ले जाना, जो भी मटेरियल है, खिड़की दरवाजे, ये चीज़ें देखने आए थे हम लोग यहाँ पर। और अब चलते हैं यहाँ से, बिल बनाते हैं और घर की तरफ। यहाँ पर शॉप में आया हूँ, यहाँ से मैकेनिक लेके चलते हैं और बाइक को बनाते हैं और फिर आज तो क्या ही पहुँचा जाएगा घर पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। अब थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। काम करते हुए रामनगर में ही लेट हो गई और कल जाएंगे हम यहाँ से गाँव की तरफ। अभी थोड़ा बाज़ार घूम रहे हैं। रामनगर बाज़ार में तो खूब रौनक रहती है, चहल पहल। चाहे आप रात में यहाँ पर घूमो, चाहे सुबह के टाइम पे घूमो, सुबह भी 4 बजे पूरी बाज़ार ये खुली रहती है। रामनगर से घूमते हुए हम पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है डुट्याल। और डुट्याल की जो बाज़ार है, यहाँ पर खूब चहल पहल हुई होती है। और इस साइड चले जाएंगे तो आप मालीना मंदिर पड़ गया, और मानीला के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो ये रामनगर पड़ गया आपका, जो कि यहाँ से 72 किलोमीटर और सरायखेत 27। तो हम इधर सरायखेत की तरफ जाएंगे। मालीला मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीकी है। ये बीके सैन हो गया आपका, ये 35 किलोमीटर, 7-8-5 किलोमीटर होगा ऐसे ही शायद, मेरे अकॉर्डिंग समथिंग। दोपहर के 11 बज चुके हैं, अभी हम डुट्याल में ही है और लेट हो गए। टाइम से पहुँचना था घर पे, पर कोई बात नहीं, काम हो गया है। कल से परेशानी है ना, इधर उधर भागा दौड़ी। रामनगर से आने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग गया और यहाँ ईंटें भी पहुँच चुकी है, बजरी भी पहुँच चुकी है और ये तिरपाल सीमेंट ढकाने के लिए पापा के पास। और अब होगा यहाँ पर मेन जो काम है वो शुरू। यहाँ रख रहे हैं अभी तक तो सामान, अब इसके बाद देखेंगे कहाँ रखते हैं। छप्पर सा बनाएंगे एक टीन का। साथ में यहाँ पर 2 टंकियाँ भी लेके आए हम पानी की, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पर ईंटें पहुँच गई। अब दोबारा डंपर जा चुका है, वो भी लोड हो गया है, वो भी शाम तक पहुँच जाएगा आज। तो काम अब तेज़ी से हो रहा है, यानी कि सबसे पहले मटेरियल आ जाए, फिर उसके बाद काम भी शुरू हो जाएगा तेज़ी से ना। मेन मटेरियल के ऊपर बात है। काम काज भागा दौड़ी तो होती रहेगी। अभी टाइम भी 12 बज चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हम। और आज का काम जो था हमारा वो तो ख़त्म हो चुका है और अभी फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ। भूख भी लगी गई है, अब भोजन करते हैं घर पहुंचते ही। सबसे पहले आज धूप बढ़िया लगी है ना, तो बाइक में तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी, यहाँ आके रिलैक्स मिल रहा है धूप में। लंबे सफ़र से आने के बाद थोड़ा थक तो गए ही हैं। दोपहर में बढ़िया नींद आई, शाम हो चुकी है, लोग भी जा चुके हैं काम काज में। आज मैं भी नहीं गया काम में। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अब एंड भी करते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी को नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।